पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वो पवित्र आत्मा से गर्भवत हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ पे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें, पेज 307।
आप सबों से अनुरोध है, कृपया बैठ जाएंगे। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को इस मिस्सा बलिदान में हार्दिक स्वागत है। द्वितीय वाटिकन हमें याद दिलाता है कि यूखरिस्त एकता एवं प्रेम का एक संस्कार है। जब हम पवित्र यूखरिस्त में भाग लेते हैं तो एकता हम में स्पष्ट रूप से झलकती है। ख्रिस्त याग धार्मिक अनुष्ठान के साथ आंतरिक एकता को भी प्रकट करता है, जिसमें हम प्रभु के प्यार को बांटते हैं। पुरोहित व नबी है जिसे ईश्वर के राज्य का भविष्यवक्ता, अनुप्राणदाता, संगठनकर्ता, एक पुजारी आदि नाम से संबोधित किया जाता है। पुरोहित प्रभु द्वारा चुना गया एक विशेष व्यक्ति होता है। इंसान होने के नाते उसमें भी कुछ कमज़ोरियां रहती हैं। उनको आपकी प्रार्थना, सहयोग, समझदारी, प्रोत्साहन एवं दोस्ती की सख्त ज़रूरत है। बिशप स्वामी को अपने विश्वासी जनता का मुख्य पुरोहित के रूप में जाना जाता है। कुछ हद तक जनता इनकी निगरानी में अपने जीवन को प्रभु यीशु ख्रिस्त में व्यतीत करते हैं। ख्रिस्मा मिस्सा एक ऐसा अवसर है जिसमें बिशप स्वामी अपने पुरोहितों के साथ मिलकर ये मिस्सा चढ़ाते हैं। यह इसलिए भी सही जाना जाता है जब धर्म प्रांत के विभिन्न पल्लियों से जनता और पुरोहितगण एक साथ आते हैं इस क्रिस्मा मिस्सा को मनाने के लिए। पुराने व्यवस्थान में राजाओं का, पुरोहितों का और नबियों का अभिषेक इस पवित्र तेल के द्वारा किया जाता था। इसलिए पूजन पद्धति इस परंपरा को जारी रखती है। आज हम बड़े उल्लास एवं भक्ति के साथ क्रिस्मा मिस्सा में शामिल होने के लिए विभिन्न पल्लियों से ईश मंदिर में एकत्र हुए हैं। आज के दिन बिशप स्वामी और उनके पुरोहितगण के लिए यह बड़ा पर्व है। आज के दिन बिशप विशेष रूप से सभी पुरोहितगण अपने बिशप स्वामी के साथ दिव्य बलि में भाग लेते हैं, विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। इसीलिए आज हम आपसे विनती करते हैं कि आप बिशप स्वामी और उसके पुरोहितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए। बिशप स्वामी और उसके पुरोहितगण आपके लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे ईश्वर का बुलावा सुने और अपने आप को इस धर्म प्रांत के दागबारी में काम करने के लिए अपने को न्योछावर करें। इस सुअवसर पर पवित्र कलीसिया हमें इन दो मुख्य बातों से अवगत कराना चाहती है। पहला, क्रिस्मा मिस्सा धर्माध्यक्ष और उनके सहयोगी पुरोहित का मिस्सा है जो धर्म प्रांत की सेवा में समर्पित है। यह मिस्सा उनकी एकता एवं समर्पण का प्रतीक है। साथ में यह मिस्सा धर्माध्यक्ष के पुरोहिताई की पूर्णता को भी दर्शाता है। दूसरा, क्रिस्मा मिस्सा में उन तेलों की आशीष होती है जिनका प्रयोग पवित्र संस्कार में किया जाता है। उन तेलों में ख्रिस्त का तथा पवित्र आत्मा की शक्ति क्रियाशील रहती है। ये तेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, बीमारों का तेल। इस तेल के विलेपन द्वारा बीमार व्यक्ति आत्मिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करता है। साथ में उसे पाप क्षमा का वरदान भी मिलता है। दूसरा, दीक्षार्थियों का तेल। दीक्षार्थी वह व्यक्ति होता है जो कलीसिया में प्रवेश पाने की इच्छा प्रकट करता है तथा इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला है। इस पवित्र तेल के विलेपन द्वारा दीक्षार्थियों को साहस एवं दृढ़ता प्राप्त होती है। वे अपने विश्वास को प्रकट करने तथा दुनिया एवं शैतानी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरा, पवित्र विलेपन का तेल। जिन व्यक्तियों पर इस तेल का विलेपन किया जाता है उन्हें दिव्य प्रभाव का अनुभव तथा ईश्वरीय सेवा करने के योग्य बन जाते हैं। इस तेल का उपयोग मुख्यतः बपतिस्मा, दृढ़करण तथा पुरोहितिक एवं धर्माध्यक्षक अभिषेक के समय किया जाता है। इनके अलावा गिरजाघर, वेदी और पात्रों आदि के पवित्रकरण में भी इस तेल का उपयोग किया जाता है। तो आइए
हम सब मिलजुल कर बड़े भक्ति के साथ, आदर सम्मान के साथ मिस्सा बलिदान में भाग लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, मिसा शुरू करने के पहले मैं हमारे गिरजाघर में उपस्थित हमारे मेहमानों को स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले फादर पीटर जयकांतन, जो ब्लेसड सैक्रामेंट फादरों का प्रोविंशियल सुपीरियर हैं, जो फादर्स ओरलकच्चापल्ली में काम करते हैं, वे अपने पुरोहितों को मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और आज हमारे बीच में हैं। मैं उनको धर्म प्रांत के नाम से, इस पल्ली के नाम से, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों के नाम से स्वागत करता हूँ। साथ में हमारी फ्रांसिस्कन सिस्टर्स जो फरागंज पल्ली में काम करते हैं, उनकी बड़ी सिस्टर रीजनल सुपीरियर सिस्टर मरिया सेल्वी और उनकी 3 सलाहकार कमेटी के मेंबर्स आज हमारे बीच में हैं। उनको भी मैं हमारे बीच में धर्म प्रांत की ओर से इस पल्ली के नाम से स्वागत करता हूँ। सिस्टर्स वेलकम। Sisters look like lay people, so we do not know they're in between. So after mass you can meet them. मिसा के बाद आप उनके मिल सकते हैं। आज मैं विशेष रूप से हमारी सभी फादरों को स्वागत करता हूँ। सभी पल्लियों से, सभी पल्ली नहीं 3 पल्लियों से आज फादर्स यहाँ उपस्थित नहीं हैं। हडबे पल्ली के फादर सुनील टोपो और उनकी सहायता करने वाले जो फादर गए हैं फादर राजेश और उनकी पल्ली पुरोहित फादर जयप्रकाश, कचाल के फादर सुनील लकड़ा और फादर अजीत एक्का, कैमल बे के फादर गैब्रियल बेंसिंग और फादर विनय अब जानते हैं दूर हैं, वहाँ से आ नहीं पाए। फादर सुनील आज निकोबार जाने वाले हैं, हडबे से जाएंगे, वे यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। अन्य सभी पुरोहित लोग यहाँ पर हैं, राधानगर पल्ली से लेकर पोर्ट ब्लेयर पल्ली तक। मैं आप सबों को विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। आज जैसे बताया गया है, आज हमारा दिन है, बिशप का दिन है और पुरोहितों का दिन है। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, जैसे आपसे बताया गया है शुरुआत में ही, आज हमारे लिए, मेरे लिए और सभी पुरोहितों के लिए आज प्रार्थना कीजिए। हम आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हैं, हम आपके बीच में हैं और हमें स्वागत करना, हमारे लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार के एक सदस्य मानना, मैं समझता हूँ क्रिस्तीय भाई बहनों का कर्तव्य है, आप लोगों का कर्तव्य है। इसलिए आज का मिसा में विशेष रूप से आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और हम लोग वादा करते हैं कि हम आप सबों को याद करते हैं, सभी पल्लीवासियों को, राधानगर पल्ली से लेकर कैमल बे पल्ली तक जितने भी हमारी भाई बहन हैं, उन सबों को आज याद करेंगे। उन सबों के लिए आज के मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। पल्ली पुरोहितों से, पल्ली के फादरों से मैं अनुरोध करता हूँ, आप सबों को याद कीजिए, विशेषकर अपनी पल्लीवासियों को याद कीजिए, क्योंकि आपके पल्लीवासियों को संभालने का कर्तव्य ईश्वर ने आपके कंधों पर रखा है। उनके लिए प्रार्थना करना, विशेषकर जब हम लोग इस क्रिसमस मिसा करते हैं, प्रार्थना करना ज़रूरी है। इसलिए आइए हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए इस मिसा बलिदान में भक्ति और विश्वास के साथ में भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है, आज पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करने का दिन है। असली में लिटर्जी के अनुसार इस मिसा बलिदान को पुण्य बृहस्पतिवार की सुबह करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कैमल बे और उत्तर अंडमान बहुत दूर हैं, वहाँ से फादर लोग नहीं आ सकेंगे, वापस जा नहीं पाएंगे, अपने पल्ली में रह नहीं पाए, इसलिए हम लोग कुछ दिन के पहले यहाँ पर कर लेते हैं और आज हम करते हैं। इसलिए जैसे मैंने बार बार कहा, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और इसलिए भी आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज जो तेल हम लोग संस्कारों में प्रयोग करते हैं, उन संस्कारों, उन तेलों का आशीर्वाद होगा, आशीष होगा। इसलिए आज का मिसा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इसी तेल को लेकर पूरे साल में अपने पल्लियों में धर्म सैक्रामेंट्स को वितरण करने में सहायता करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसलिए हम सबों के लिए आज बड़ा दिन है। इसलिए आइए हम मिलकर इस मिसा बलिदान में भाग लेंगे। शुरुआत में हम अपने पापों को, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें।
हम सब मिलकर बोलें, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी रनिय मरियम से, सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। Page 35. Page 36. महिमा 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 ऊंचे
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र को पवित्र आत्मा से अभियंजित करके क्रिस्त और प्रभु नियुक्त किया। ऐसी कृपा कर कि हम भी उनके पवित्र अभिषेक में सहभागी होकर इस संसार में तेरे उद्धार के साक्षी बने। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहले पाठ में प्रभु यीशु ने नबी ईसायास की यह भविष्यवाणी नाज़रेत के सभागृह में पढ़ सुनाई थी और इसके विषय में अपने गांव वालों से यह कहा था, धर्मग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। पहला पाठ, नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राग के बदले उन्हें माला पहनाऊं और शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं। तुम लोग कहलाओगे प्रभु के पुरोहित, तुम्हारा नाम रखा जाएगा हमारे ईश्वर के सेवक। मैं ईमानदारी से उन्हें उनका पुरस्कार दे दूंगा और उनके लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। प्रभु की वाणी। पेज 307 307। प्रभु का जय जयकार।
आज के दूसरे पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें यीशु हमसे कहते हैं कि वे हमें प्यार करते हैं क्योंकि वह पुनर्जीवितों में से पहलौठे हैं। प्रकाशना ग्रंथ से आज का दूसरा पाठ। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करे। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौटे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का सर्व राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। प्रभु की वाणी। पेज 308। आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनेंगे कि ईसायास नबी ने जिस मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की थी वह स्वयं यीशु ख्रिस्त है। वे ईश्वर की दया प्रकट करते हैं। जो दीनतापूर्वक विश्वास के साथ उनके पास आते हैं, उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु नाज़रेत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वहाँ पढ़ने के लिए खड़े हो गए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला
जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र का प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्मग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम जानते हैं हमारी पल्ली से भी है, पल्ली में भी है और अन्य पल्लियों में, अन्य धर्म प्रांतों में भी है। कुछ हमारी भाई बहनें हमारे कलीसिया में शामिल होने के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ कारण कुछ भी हो, वे अपने कलीसिया को छोड़ दिए हैं और अन्य कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। कभी कभी अन्य धर्म के सदस्य भी बन जाते हैं। विशेषकर जब मैं उनसे जो हमारी कलीसिया को छोड़कर अन्य कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूं, आप इस प्रकार करने के बाद में आपके जीवन से दो विशेष ईश्वर की कृपा को आप निकाल देते हैं। जब आप हमारी चर्च को छोड़कर अन्य कलीसिया में शामिल होते हैं, आप विशेष रूप से ईश्वर की दो विशेष कृपाओं को छोड़ देते हैं। नहीं चाहिए बोलकर हम कलीसिया को छोड़ देते हैं। एक है माता मरियम। हम जानते हैं हमारे कलीसिया को छोड़कर बहुत कम कलीसियाओं में माता मरियम की हमारी मुक्ति विधान में जो योग्यता है उसे स्वीकार करते हैं, मान्यता देते हैं। या माता मरियम पर पत्थर फेंकने वाले बहुत होते हैं। उनको जानना ज़रूरी है, परिवार भी माँ के बिना चलना इतना आसान नहीं है। जो लोग माँ मरियम को टुकराते हैं उनको भी जानना ज़रूरी है, उनके परिवार को भी देखना ज़रूरी है। परिवार कभी कभी पिता ना रहने पर भी चल जाता है, लेकिन माँ ना रहने से परिवार को चलाना कितना मुश्किल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उपस्थित हर एक माँ उसका एक जवाब है। यदि परिवार को संभालने के लिए माँ की ज़रूरत पड़ती है, कलीसिया को संभालने के लिए भी माँ की ज़रूरत पड़ती है। हमारे क्रिस्तीय जीवन को संभालने के लिए भी माँ की ज़रूरत होती है। इसलिए इन हमारे भाई बहन दुख के साथ कहना पड़ता है, माँ के द्वारा जो कृपा ईश्वर हम लोगों को देना चाहते हैं, उस कृपा से अपने आप को वंचित कर देते हैं, दूर कर देते हैं। एक दूसरा है सैक्रमेंट, संस्कार। अधिकतर कलीसियाओं में बपतिस्मा संस्कार है, अन्य संस्कार नहीं है। होने पर भी उसका मतलब और जो मतलब हम लोग देते हैं वो मतलब अलग अलग होता है। इसीलिए
हम अन्य कलीसियाओं की, कुछ कलीसियाओं की बपतिस्मा संस्कार को ग्रहण करते हैं, लेकिन अन्य संस्कारों को हम ग्रहण नहीं करते हैं। केवल ऑर्थोडॉक्स चर्च उसका एक एग्जम्पशन है, जो सेंट मैरीज कैथीड्रल हमारी पोर्ट ब्लेयर में है, वो एग्जम्पशन है। बाकी चर्चेस के साक्रामेंट स्वीकार करते हैं। हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए, हमारे विश्वास की आध्यात्मिक जीवन के लिए, यदि हम कहेंगे हमारे जीवन एक पिलग्रिमेज है, ये यात्रा है, इस यात्रा करने के लिए साक्रामेंट की ज़रूरत है, संस्कारों की ज़रूरत है। हमारे कलीसिया में 7 संस्कार हैं जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें कृपा और आशीर्वाद देता है। बपतिस्मा संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार, परमप्रसाद संस्कार, दृढ़करण, विवाह संस्कार, पुरोहिताई और बीमारों का संस्कार। 7 संस्कार हमारे क्रिस्तीय जीवन की यात्रा में हर एक मोड़ पर हमें सहायता करने के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है और सहायता देती है। और जो इस साक्रामेंट पर विश्वास करते हैं वो ज़रूर जानेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। विशेषकर परमप्रसाद के संस्कार, इस 7 संस्कारों में से 3 संस्कार में हम पवित्र तेल का प्रयोग नहीं करते हैं। विवाह संस्कार, पुरोहिताई संस्कार और पाप स्वीकार संस्कार। और अन्य 4 संस्कार में हम तेलों को उपयोग करते हैं, जो तेल का आशीष आज होगा। इसलिए आज की मिसा इस संस्कार के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से पुरोहित आशीर्वाद किया हुआ तेल को ले जाएंगे और हमारी क्रिस्तीय परिवार को, क्रिस्तीय भाई बहनों को संस्कार के अनुष्ठान करेंगे। इसलिए आज संस्कारों के लिए भी एक विशेष दिन है, संस्कारों को याद करने का भी एक विशेष दिन है। हम कभी ना बोले संस्कार का अर्थ क्या है। संस्कार आंतरिक कृपा का बाहर एक चिन्ह, बाहर में एक चिन्ह को देखते हैं हर एक संस्कार में, लेकिन ईश्वर की कृपा विशेष रूप से उस संस्कार के द्वारा हमें मिलती है, जो हमें अपने पवित्र जीवन के लिए, कृपा के जीवन के लिए, विश्वास के जीवन के लिए ज़रूरत है। हम याद रखें, हम संस्कार लेने के बाद में सीधा हम अपने घर जाते हैं। बपतिस्मा संस्कार के बाद बच्चों को हम घर लेके जाते हैं। हम जब पाप स्वीकार करते वापस घर जाते, परमप्रसाद लेते वापस घर जाते, दृढ़करण संस्कार लेते वापस घर जाते। पुरोहिताई के बाद में भी पुरोहित अपने धर्म समाज या धर्म प्रांत के जो उनका परिवार है उनके साथ मिल जाता है, और शादी संस्कार के बाद में एक परिवार को ही बनाते हैं। और बीमारों का संस्कार भी हम लोग लेने के बाद एक परिवार के सदस्य होते रहते हैं। इसलिए सभी संस्कार ग्रहण करने के बाद उसका कृपा सीधा हम ले जाते हैं अपने घर के अंदर में। इसलिए हमें आज का दिन में देखना, सोचना ज़रूरी है इस कृपाओं का बल को, कृपाओं का फल को, इस कृपा को जो संस्कार के द्वारा मिलता है उसे हम अपने घर तक पहुँचाए हैं नहीं। हमारे परिवार में हमारी बपतिस्मा की कृपा है या नहीं। हमारे घर के अंदर में पाप स्वीकार संस्कार का, परप्रसाद संस्कार का, दृढ़करण संस्कार का, शादी संस्कार का, पुरोहिताई संस्कार का, हर एक संस्कार का कृपा है या नहीं, ये कृपा जीवित है या नहीं, उस पर मनन चिंतन करना भी ज़रूरी है। इसमें शुरुआत में कहा ये 2 चीज़, एक संस्कार, दूसरा माँ मरियम। यदि हम कलीसिया को छोड़ेंगे तो हम इन 2 विशेष कृपा से, परमेश्वर की कृपा से अपने आप को वंचित रख जाते हैं। इसलिए आज का दिन में हमारे विश्वास को इन दोनों पर, माँ मरियम पर और संस्कारों पर और दृढ़ करने का एक समय है, जब मैं आप सबों के नाम से ईश्वर से अनुग्रह करूंगा कि तेलों में पवित्र आत्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए। मैं आशा करता हूं आप लोग प्रार्थना करेंगे और साथ में इस कृपाओं के साथ जीने के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगेंगे। और आज की मिसा पुरोहिताई संस्कार पर विशेष रूप से ध्यान देने का संस्कार है। जैसे आज का पहला पाठ में, तीसरा पाठ में लगभग पाठ एक ही था। ईसायास के ग्रंथ से पाठ सुना पहला पाठ, तीसरा ग्रंथ में प्रभु यीशु क्रिस्त उसी ग्रंथ के पाठ को दोहराते हैं।
और इसके साथ में हमें और एक पाठ को भी याद रखना ज़रूरी है। जब प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग जाने वाले थे पुनरुत्थान होने के बाद में, जिसका पर्व कुछ दिन के बाद हम मनाएंगे, प्रभु ने शिष्यों के द्वारा हम सबों के आदेश दिया, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। ये दोनों को पवित्र आत्मा की कृपा जो हम लोगों को क्रिस्त होने के नाते मिला है, जिस कारण हम, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कॉमन प्रीस्टहुड, सभी कोई उस पुरोहिताई की सहभागी बन जाते हैं जिसमें हम सभी लोग शामिल हैं क्रिस्तीय होने के नाते। इसलिए बपतिस्मा संस्कार का अभिषेक हमें पुरोहिताई संस्कार पर दिखाता है, रास्ता दिखाता है। दृढ़करण संस्कार में जो अभिषेक होती है, जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा के सातों वरदान ग्रहण करते हैं, वो भी एक प्रकार से हमारे जो कॉमन प्रीस्टहुड हैं, जिसमें हम सब कोई मिले जुल कर रहते हैं, रहना चाहिए, उसे हम ले जाते हैं। आज का दिन में हमें देखना है कि मैं अपने आप को इस पुरोहिताई का सहभागी एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता हूँ नहीं। यदि हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम इस कॉमन प्रीस्टहुड की सहभागी हैं, एक अंग हैं, हमें ईश्वर की आज्ञा को भी स्वीकार करना जरूरी है। कहा है कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। आजकल बीते 2 सालों से हम लोग ये जो सिनड जो रोम में एक हुआ है, एक होने वाला है, सिनड और सिनडॉलिटी के बारे बात कर रहे हैं। उसमें संत पापा इस बात को हम सबों को बताते हैं कि हम सब प्रभु यीशु क्रिस्त की जो पुरोहिताई काम है शामिल है। अपने अपनी स्थिति के अनुसार हमें अपने पुरोहिताई जीवन को जीना जरूरी है। सो पुरोहिताई जीवन का सबसे बड़ा फल है, प्रथम फल है पवित्रता। पवित्रता सबों के लिए है, शादीशुदा हो, शादी नहीं किए हो, या धर्म समाजी धर्म संगी हो या पुरोहित हो, पवित्रता सबों के लिए जरूरी है। इसलिए साक्रमेंट जब हम यहाँ ग्रहण करते हैं, वापस अब घर जाते हैं, अपने समुदाय के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ पर पवित्रता की बात हमें करना जरूरी है। और पवित्रता के अंदर में पाप क्षमा भी है। पाप क्षमा के बिना पवित्रता नहीं हो सकता है। पवित्रता हो सकता है जब हम पाप की स्वीकार करते हैं और पापों को अपने आप से पाप को हम स्वीकार करते हैं और पापों के लिए क्षमा चाहते हैं। जब दूसरे भाई बहन हमें क्षमा देना चाहते हैं, उस क्षमा को हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए कॉमन प्रीस्टहुड का सबसे पहला काम है हमें अपने पवित्रता की जीवन पर नजर दौड़ाना जरूरी है। आज हम देखें इस के समय में हमारे परिवार में क्या पवित्रता जीवित है, क्या हमारे परिवार में पाप भरा हुआ है। मैं हमेशा कहा हूँ, कभी कभी हम लोग पाप की बात करते हैं, करने से, अत्याचार की बात करने से समुदाय को देखते हैं, देश को देखते हैं, वहाँ पर होता है, वो स्टेट में होता, ये स्टेट में होता। चोरी का करने से हम बाहर को देखते हैं, वहाँ पर हुआ है, वहाँ। लेकिन देखना, वो सभी पापों को शुरुआत कहाँ हुआ है? सभी पापों को शुरुआत कहाँ पर हुआ है? सबसे पहले आप सोच के देखिए, कब हम लोग चोरी किए? रोड में नहीं, समुदाय के अंदर में नहीं, कोई और देश में नहीं, अपने घर के अंदर में। आगे पालन की बात होती है। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पिता को स्वीकार करते हुए आज्ञाओं को मानने के बाद में संसार में आए, इसलिए परिवार के लिए आगे पालन की जरूरत है। कब कहाँ हम तोड़ते हैं आगे पालन? परिवार के अंदर में। इस प्रकार हर एक पाप का जड़ शुरुआत हमारे परिवार के अंदर से ही होता है। इसीलिए जब हम पवित्रता की बात करते हैं, इन पापों की भी अपने परिवार के अंदर में देखना जरूरी है। क्या हमने हमारी परिवार के सदस्य इन पापों से मुक्त हुए हैं और पवित्रता की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? दूसरा और एक बात है, जैसे मैंने कहा, जब हम पवित्र आत्मा की अभिषेक की बात करते हैं, ईश्वर की जो कमांड है, जो आदेश है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। हम किसी भी स्थिति पे हो, अपने क्रिस्तीय जीवन के द्वारा क्रिस्त की साक्षी देना जरूरी है। विशेषकर अभी वर्तमान समय में बहुत ज़रूरी है। यदि आप विदेश गए होंगे, यदि गए तो पता होगा, आजकल विदेश में लोग विश्वास को पालन करने में बहुत दूर हो गए हैं। कोई चर्च नहीं जाते हैं, साक्रमेंट की बात नहीं करते हैं, क्रिस्तीय जीवन की बात नहीं होती है, तो ऑल सेकुलराइज्ड वर्ल्ड बोलते हैं। लेकिन आज पश्चिम देशों की हवा हमारे देश में भी पहुंच गया है। बताने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग सोचते थे पहले वहां होता था, आज हमारे देश में होता है। आज जब हम कहते हैं हमारे देश में होता है, कल हमारे अंडमान के अंदर हो सकता है।
आज जो अंडमान के अंदर में होता है बोलते हैं, कल हमारी बस्ती के अंदर में हो सकता है, परसों हमारे घर के अंदर में हो सकता है। इसलिए विश्वास की कमी, पवित्रता के विरोध में पाप, सब कुछ बढ़ने का संभावना है। इस संभव के अंदर में रहते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त की साक्ष्य बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। इसलिए आज जब क्रिसमस मिसा की बात करते हैं, साक्रमन की बात करते हैं, हमें इस पवित्रता पर ध्यान देना जरूरी। मैं आशा करता हूँ, सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूँ, अपने परिवार में पवित्रता को जीवित रखने के लिए सभी लोग कोशिश कीजिए। विशेषकर माता पिताओं से अनुरोध है, आप पवित्रता जीवन जिए और अपने बच्चों को भी पवित्रता में लाने में सहायता कीजिए। इन बातों को आज विशेष रूप से मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ। और साथ में आज पुरोहितों का दिन है, पुरोहितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने का दिन है। पुरोहित हम सब आप ही के समान एक परिवार से जन्म हुए हैं, इसको तो कोई दूसरी बात नहीं है। मैं इस उदाहरण हमेशा देता हूँ। संत पापा संत बन गए, संत जॉन 23वें 1960 आसपास या उसके पहले 1959 आसपास संत पापा चुने गए थे। और जब वो संत पापा चुने गए थे, उनकी माँ जीवित थी और संत पापा अपनी पद ग्रहण करता था, सामने माँ बैठी थी बोले। और समारोह के बाद में संत पापा जब अपनी माँ से पहली बार मिला, आप देखिए एक माँ को अपने बेटा को संत पापा देखना इतना बड़ा कृपा है। वह माइटी थी और खुशी के साथ में हंसते हंसते कहा, माँ आज मैं संत पापा बन गया हूँ, मेरी अंगूठी को छुओ, क्योंकि संत पापा का अंगूठी है। और माँ हंस के बोली, बेटा तुम संत पापा बन गया ठीक है, पहले मेरा अंगूठी को छूनो। यदि ये अंगूठी नहीं होता तुम यहाँ पर खड़ा नहीं होता, ये अंगूठी नहीं होता तुम यहाँ पर खड़ा नहीं होता। इसलिए यदि आप यहाँ पर नहीं होते, आपके समान हमारे माता पिता वहाँ पर नहीं होते, आज हम लोग यहाँ पर खड़ा नहीं होते। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, हमारे फादर से यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि हमारी माता पिता हम लोगों को ऐसा जीवन दिया है। इसीलिए सबसे पहले आप सबों से अनुरोध है, आप पुरोहित बनने के लिए, बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। हमारे धर्म प्रांत के लिए बहुत आवश्यक है। हर स्टेट जहाँ मैं जाता हूँ, आजकल मैं बहुत घूम रहा हूँ, मैं हमेशा बोलते हैं हमें फादर की ज़रूरत है। फादर कौन सा दुकान में मिलेगा हमको, अब बता दीजिए कौन सा दुकान मिलकर हम जाके लेके आएंगे? कोई दुकान में नहीं मिलेगा। फादर मिलेंगे आपके परिवार से, हमारी परिवार से। यहाँ जितने भी फादर्स हैं, इतने भी सिस्टर्स हैं, आप उन सबों से पूछ लीजिए, यदि आपका जीवन में किसने सबसे पहले ये बुलाहट का बीज बोया था, सबसे पूछ लीजिए मास के बाद में, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते, सभी को जवाब देंगे हमारे माता पिता ने सबसे पहला बीज बोया है। इसलिए आज हम खड़े हैं। आज आप सबों से मैं पूछता हूँ, क्या कभी आप अपने बच्चों को पुरोहित बनने का या सिस्टर बनने का राह दिखाया है? बाकी सब बोलते हैं हमको वो स्कूल में पढ़ना है, ये स्कूल में पढ़ना है, फर्स्ट रैंक लेना है, नीट में पास होना है, JEE पास होना है, BTech करना है या MTech करना है, MBBS, वो सबका हम लोग प्रोत्साहित करते। मैं नहीं कहता हूँ गलत नहीं, गलत है, वो करिए, लेकिन पुरोहिताई भी यही जीवन है, पुरोहिताई भी ज़रूरी है। मान लीजिए यहाँ पर कल पुरोहितों का कम होगा धर्म प्रांत में, जो होने का संभावना है, कल क्या होगा? जो फादर्स विदेश गए हैं, फादर पीटर को पता है, वो हमेशा विदेश घूमता है, विदेश में 8, 9, 10, 12 पल्लियों का एक साथ करते हैं। हमारे पिलार फादर से हम बैठे हैं, पिलार फादरों से पूछ लीजिए। हाल ही में मैं म्यूनिक में, जर्मनी में उनके साथ में 2-3 दिन था। फादर जोकिम जो पहले कैम्बल में थे, वहाँ का इंचार्ज है फादर ब्रायन जो पहले पोबलर में थे, वहाँ पर है। 12 पल्लियों के लिए 3 फादर लोग हैं, 12 पल्लियों के लिए, 12 पल्लियों को एक साथ करके एक ऑफिस बना दिए, 3 फादर लोग हैं और केवल मिसा करने जाते। हमारे पिलार फादर्स जो हम बैठे हैं फादर लोग, उनसे पूछ लीजिए। हमारी ब्रायन जो यहाँ पर था वहाँ पर है, फादर जोकिम जो कैमल में था वहाँ पर है। कल हो सकता है वो स्थिति यहाँ पर आए, हो सकता है। पल्लियों को बांटने की बात करते हैं, कल पल्लियों को मिलाने की बात होगा। इसलिए पुरोहितों के लिए, पुरोहित बनने के लिए, वोकेशन के लिए हमें ज़रूरत है। साथ साथ सिस्टरों के लिए भी। एक ज़माना था जब हर एक कॉन्वेंट में कैंडिडेट्स थे, आजकल कोई दिखाई नहीं देता है। हर बार मैं CRI से मिलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, जब सिस्टरों की बुलाहट की संख्या कम होगी, पुरोहितों का भी कम होगा। जब पुरोहितों का कम होगा, सिस्टरों को भी कम, दोनों एक साथ रिलेटेड है। अभी सिस्टरों से पूछना पड़ेगा कि आपने क्या कोशिश किया है अपने समाज के सिस्टरों को
सिस्टरों के लिए संख्या बढ़ाने के लिए आपने क्या किया होगा, हमारे माता पिता क्या किया, ये सवाल सबों को मन में पूछना ज़रूरी है। क्योंकि जब पुरोहित नहीं है, जो धर्म भाई बहन नहीं है, बाद में कल क्या होगा मैं नहीं जानता, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इसलिए परिवार में क्रिस्तीय जीवन को लागू रखना ज़रूरी है। दूसरी बात है, मैंने कहा हम सब आपके समान हैं, हम लोग स्वर्ग से नहीं पहुँचे हैं या नरक से भी नहीं उठ कर नहीं आए। यहाँ पर कोई फादर नहीं है जो स्वर्ग से उतरा या नरक से नीचे से ऊपरा। सो इससे मतलब है हम पूरी तरह से संत नहीं बने अभी तक, या हम शैतान भी नहीं है। कभी कभी हमारी लोगों का आंख से पुरोहितों को देखने से लगता है सारा पुरोहित लोग ऐसे ही है, सब शैतान बोलते भी है, मानना पड़ेगा। यदि पुरोहितों को साथ आप ना देंगे कौन देगा? हम लोग सब अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। आपको याद होगा यहाँ कुछ लोग होंगे भी हो भी गए। जब फादर एवंस का डेथ हुआ था 2017 31 मार्च जनवरी, जब डेथ हुआ था, कुछ हमारी भाई बच्चे ले वो युवक युवतियाँ फादर एवंस को कब्रस्तान बोल रहे थे, बिशप हाउस कैंप वहाँ रखने के लिए। उस समय एक बात बार बार आया, हम लोग अपने घर को छोड़कर आपके बीच में आए आपकी सेवा करने के लिए। मरने के बाद आप हमें आपसे अलग मत करिए, जहाँ पर हमारी लोग हैं वहीं पर रखिए। अभी कब्रस्तान में फादर एवंस हैं, फादर जोसेफ हैं, फादर सुधीर हैं, 3 जान हैं। मैं आशा करता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ आगे में और भी लोग जाएंगे, ज़रूर मैं वहाँ पर जाऊँगा। मेरा कब्रस्तान ये कैथेड्रल में नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया के नियम के अनुसार बिशपों को कैथेड्रल में गाड़ते हैं, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ पर कब्रस्तान, क्योंकि मैं अपना घर को, अपने परिवार को, अपने देश को छोड़ के यहाँ पर आया था आपकी सेवा के लिए। मरने के बाद मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, आपके साथ में रहूँगा। कब्रस्तान वहीं पर होगा, सिंपल कब्रस्तान वहीं पर होगा। इसीलिए हम अपने आप को समर्पण कर यहाँ पर आए हैं। हम हमारे लिए कौन माता पिता होंगे, कौन भाई बहन होंगे? आप तो हैं। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे हम कहाँ जाएंगे? ज़रूर हम मनुष्य लोग हैं, गलती करते हैं, पाप करते हैं, गलतियाँ हो जाती है, लड़ाई भी हो जाता है, अनबन हो जाता है, सब पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब नहीं है कि हम आपके परिवार के सदस्य नहीं हैं। यदि आपके परिवार के अंदर में आपके हस्बैंड के साथ में यही सेम लॉ को आप अप्लाई करके देखें, हस्बैंड घर में रहने का लायक होगा, या वाइफ घर में रहने का लायक होगा, या बच्चे घर में रहने के लायक होंगे, वहाँ पर हम परिवार की बात करते हैं। लेकिन जब पुरोहितों की बात होती है, धर्म भाई बहनों की बात होती है, वहाँ पर हम परिवार की बात नहीं करते। इसीलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना के अलावा सचमुच में हमें सहायता देना। छोटे भाई के समान, बड़े भाई के समान, छोटे बहन के समान, बड़ी बहन के समान, माँ के समान, बाप के समान, चाचा के समान, चाची के समान, आप जितना भी रिश्ता को लेके आइए, हमें देखना ज़रूर है। क्योंकि हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं। हम दोनों के बीच में एक आध्यात्मिक रिलेशनशिप है। जिसको जीवित रखना दोनों के लिए ज़रूरत है, हमारे लिए भी ज़रूरत है, आपके लिए भी ज़रूरत है। इसलिए जब आज क्रिसमस मिसा में विशेष रूप से हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बात को सभी माता पिताओं को, सभी बाल बच्चों को, युवक युवतियों को याद रखना। विशेषकर जब हमारे मन में पुरोहितों के प्रति कुछ अनबन की बात उत्पन्न होती है, थोड़ा सोच लीजिए, वो भी मेरा घर का बेटा है, वो भी मेरा भाई है, मेरा बहन है, क्या ऐसा बोलना ठीक है? थोड़ा पूछ ले। क्योंकि मेरा अनुभव है, ऑफिस में जाने से साफ बोल के सिर झुकाकर, पूरा बॉडी को झुकाकर बात करेंगे। पैरिश ऑफिस में आ गए तो बस खत्म, हम लोग चंदा दिया है, हम लोग बोलने का अधिकार है। कभी कभी लोग होते हैं, हमारे चंदा से आप कान पान करते हैं। आपकी चंदा क्या ज़रूरत है? क्या कान पान में सब कुछ हो जाता? कल वो फादर बोलेगा ठीक है हमको नहीं चाहिए, मैं हमको यहाँ से छोड़ दो, मैं चला जाऊँगा, बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? यदि यही बात को आप अपने भाई बहन को प्रयोग करेंगे, यदि हर बाप ऐसा बोलना शुरू किया, मैं कमाता हूँ, उस पैसा से तुम लोग खाते हो, यदि आप मुझे आप नहीं मानेंगे तो अब घर निकल जाओ, कौन सा परिवार बचेगा? कौन सा परिवार बचेगा? इसीलिए प्यार दिखाना ज़रूरी है, क्षमा देना ज़रूरी है, क्षमा प्राप्त करना भी ज़रूरी है। हमें आपके परिवार के सदस्यों के समान मानना ज़रूरी है। और आज का दिन में मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, इस बात पर आप थोड़ा गौर करें। मैं पुरोहितों के पास आता हूँ, जैसे मैंने कहा हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए भी, इसलिए सभी पुरोहित का मुझसे अनुरोध है, मुझे मिलाकर, जब मैं कहता हूँ मुझे मिलाकर, हम लोगों को भी, हमारे पल्लीवासियों को, धर्म प्रांत के लोगों को अपने भाई बहन के समान, अपने माता पिता के समान, अपने
बेटे बेटियों के समान मानना ज़रूरी है। कभी कभी हमारे मुंह से भी ऐसा शब्द निकल जाता है जो लोग पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी हम लोगों पर पत्थर फेंकते हैं और लोग पुरोहितों पर पत्थर फेंकते हैं। आखिरी में सच्चाई कहाँ पर है नहीं जानते हैं। दोनों साइड से हमें इस पर याद करना ज़रूरी है। हम लोग अपने देश को छोड़कर यहाँ पर आए हैं ताकि ये हमारे माता पिता की सेवा भावना हमेशा याद रखना चाहिए। वी स्पीक अबाउट कॉमन प्रीस्टहुड, वी स्पीक अबाउट मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड। जब मिनिस्ट्रियल की प्रीस्टहुड की बात करते हैं, मिनिस्ट्री की बात करते हैं, वहाँ पर प्रोफेशन की बात नहीं करते हैं। यदि कलीसिया चाहे तो कह सकता था वी ऑल पार्टिसिपेट इन द कॉमन प्रीस्टहुड ऑफ क्राइस्ट एंड वी पार्टिसिपेट इन द professional priesthood of Christ. Jesus did not want to use that word. The church doesn't want to use the word professional priesthood. We speak about ministerial priesthood. There's a big difference between these two. Professional priesthood and the ministerial priesthood. We are here to function as a ministerial priesthood. Ministry, सेवा. सेवा हमारी पुरोहिताई जीवन का जड़ है। विनम्रता हमारी पुरोहिताई जीवन का जड़ है। अकाउंटेबिलिटी, लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी हमारी पुरोहिताई जीवन का जड़ है। इसीलिए आजकल जब सिनोडालिटी की बात करते हैं, यही है। सिंपल शब्दों में कहेंगे तो व्हाट इज सिनोडालिटी, व्हाट इज, आजकल बड़ा बड़ा बात होती है। सिंपल, यदि मेरी ओर से होगा तो मेरा और मेरे पुरोहितों के साथ में मेरा संबंध, मेरा धर्म भाई बहनों के साथ मेरा संबंध, मेरे लोगों के साथ मेरा संबंध यदि ठीक रहेगा, मैं कह सकता हूँ आई एम ओके। सिमिलरली फादर लोग अपने अपने पल्ली में, अपने अपने काम क्षेत्र में, आप और अपना कम्युनिटी, आप 2 जन हैं 3 जन हैं, कम्युनिटी को आप देख लीजिए, रिश्ता कैसा है, फ्रेंडशिप कैसा है। और एक्सटेंडेड कम्युनिटी, वी हैव सिस्टर्स वर्किंग विथ यू, हाउ डू वी ट्रीट द सिस्टर्स, हाउ डू वी लिव विद द सिस्टर्स, लुक अबाउट इट, लुक एट इट। देन much extended your parishioners, how do you deal with your parishioners? They are not slaves. We are not servants at the same time, they are not slaves. We are people who are called to exercise the ministerial priesthood, not the professional priesthood. It's very important. Sometimes हमारी बिहेवियर भी ऐसा हो जाता है, लोग जैसे हमारी आदिवासी भाई बहनें कहते हैं दिल टूट गया। एक बार दिल टूट गया, वो दिल को दोबारा करने के लिए बहुत मुश्किल है। कभी कभी हमारी बातों के द्वारा, हमारे सोच विचारों के द्वारा, कर्मों के द्वारा ऐसा हम कर देते। इसलिए हमें अपने समुदाय के साथ मिलकर हमेशा देखना चाहिए। हम मनुष्य लोग हैं, कमजोरियों के साथ रहते हैं, पाप किए हैं, पाप करते हैं, पाप करेंगे भी कल, लेकिन हमें अपने लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने पुरोहितों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा सीखने के लिए कोशिश होना ज़रूरी है। हम एक बार 14 साल पढ़े हैं, वी फिनिश आवर फिलॉसफी एंड थियोलॉजी, एंड ऑफ लाइफ। नो, सीखने के लिए कोई समय नहीं है। कब्रस्तान जाने तक हम सीख सकते हैं, हो सकता है कब्रस्तान के बाद में भी वहाँ सीखने कुछ मिलेगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कब्रस्तान जाने तक तो हम कितने दूर अपने आप को अपडेट करते हैं कलीसिया के प्रति, देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, हमारी धर्म प्रांत के प्रति, धर्म प्रांत की समस्याओं के प्रति क्या हम अपने आप को अपडेट में रखते हैं, वो सोचना ज़रूरी है। क्या उस अपडेट को हम लोगों को देने में समर्थ होते हैं, वो भी ज़रूरी है। जब हमारी दिमाग खाली होगा, हम अपडेट नहीं करेंगे, हम पुरानी बातों की बात करते रहेंगे, इस नई पीढ़ी में, नई संसार में रहना मुश्किल होगा। इसीलिए हम पुरोहितों का ज़रूरी है अपने आप को अपडेट करना, ना केवल पुरोहित लोगों का, सिस्टरों का भी है। कभी कभी सिस्टर लोग बहुत पीछे हो जाते हैं, यह मानना ज़रूरी है। हम लोगों को, सबों को सीखना ज़रूरी है। सीखने के लिए अपने आप दिमाग को खोल के रखना ज़रूरी है। हमेशा धर्म प्रांत के प्रति, हमेशा अपने पल्ली के प्रति, अपने समुदाय के प्रति सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी सेवा के लिए बुलाए गए हैं। वी आर इंटरेस्टेड विद दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। जैसे माता पिता हैं, उनका 24 घंटा उनके मन में केवल अपने परिवार के बारे में सोच विचार घूमते रहता है, अपने वाइफ के बारे में या अपने हस्बैंड के बारे में। उसी प्रकार हमारी सोच हमारी पल्ली के प्रति, हमारे धर्म प्रांत के प्रति हमेशा रहना ज़रूरी है। हम हमेशा याद रखें, वी हैव चोजन अ कमिटेड लाइफ, वी हैव चोजन अ कमिटेड लाइफ, गॉड हैज चोजन अस। शायद आपको पता होगा, फादर जॉन लकड़ा जो रांची में थे, जो मेरा स्पिरिचुअल डायरेक्टर था, हमेशा कहता था मुझको, आई डिड नॉट चूज यू, यू चोज मी। आई डिड नॉट चूज यू, यू चोज मी। हम लोग अपने आप को समर्पण किया है। ईश्वर उस बुलाहट पर
मुहर डाला है पुरोहिताभिषेक के लिए। इसीलिए हमें हमेशा वो सोच में रखना है, बुलाहट ईश्वर से आई है, उस बुलाहट की कृपा को मुझे लोगों के साथ में देना ज़रूरी है। तो आज का दिन में हम पुरोहितों से ज़रूर इन बातों को हमारी भाई बहनें आशा करते होंगे, हमें याद रखना ज़रूरी है और उसके समान अपने जीवन को भी चेंज करना ज़रूरी है। इसीलिए ये हमारी कलीसिया है, पुरोहितों का कलीसिया नहीं है, धर्म बहनों का कलीसिया नहीं है, केवल आयोजक वर्लों का है, हम सबों का कलीसिया है। ये हमारी परिवार है, धर्म प्रांत हमारा एक परिवार, हमारे पल्ली एक परिवार। इस पल्ली में कमी होगी, लेकिन कमियों को दूर कटाते हुए उसको परिपूर्ण करने के लिए सभी भाई बहन को, छोटों से लेकर बड़ों तक, पुरोहितों को, धर्म भाई बहनों को, बच्चों को, सबों को शामिल होना ज़रूरी है। ऐसा करेंगे तो हम कह सकते हैं एक ईश्वर का संतान हम हैं, हमारी विश्वास एक है, हमारी ईश्वर एक है, हमारे सोच विचार एक है, हमारे सपना एक है। हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि सभी कुछ संस्कार स्वर्ग जाने का लिए सहायता है, पवित्र जीवन स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता है, सब कुछ प्यार, सब कुछ हम एक ही मतलब से हैं, स्वर्ग जाने के लिए। मिलकर हम कोशिश करें, इस कोशिश में पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, इस कोशिश में ईश्वर के आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। आँख खोलकर, कान खोलकर, हृदय को खोलकर, दिमाग को खोलकर हम पूरी तरह से अपने अपने कर्तव्यों को कलीसिया के अंदर में हम करने के लिए कोशिश करेंगे। ज़रूर ईश्वर के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी याजक वर्ग अपने पुरोहिताभिषेक की प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। ये वही प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें प्रत्येक पुरोहित अपने अभिषेक के समय धर्माध्यक्ष के सम्मुख करते हैं। इसके बाद धर्माध्यक्ष हम सबों को पुरोहित एवं अपने लिए प्रार्थना करने का आग्रह करेंगे। वे हमारे आवश्यकताओं के लिए भी निवेदन चढ़ाते हैं। अतः हम सभी विश्वासी श्रद्धापूर्वक उन सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें जो यहाँ उपस्थित हैं, और उनके लिए भी जो पूरे धर्म प्रांत में क्रिस्त तथा विश्वासी समुदाय की सेवा में कार्यरत है। Come friend, come this side. प्यारे भाइयों, जिस दिन क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को तथा हमें भी अपने साथ कलीसिया की सेवा करने का भार सौंपा, उसी दिन का स्मरणोत्सव हम आज मना रहे हैं। अभी अपने धर्माध्यक्ष और ईश्वर की पवित्र प्रजा के सम्मुख क्या आप क्रिस्त के प्रति नई व्यवस्था के पुरोहितों का समर्पण दोहराना चाहते हैं? अभिषेक के दिन आपने प्रभु यीशु और उनकी कलीसिया के प्रेम से याजकीय उत्तरदायित्व संघर्ष स्वीकार किया था कि आप प्रभु क्रिस्त के अधिक घनिष्ठ मित्र बनना, उन्हीं के सदृश होना और भाइयों के हित, अपनी सुख सुविधा और अभिलाषा का बलि चढ़ाना चाहते हैं। क्या आप सच्ची भक्ति से क्रिस्त याग चढ़ाना और अन्य पूजन विधियों निभाकर ईश्वरीय वरदानों के विश्वस्त वितरक बने रहना चाहते हैं?
कि आप कलीसिया के प्रधान और गडेरिए क्रिस्त के आदर्श पर अपने लाभ की चिंता छोड़ केवल ईश प्रजा की सेवा और हित को ध्यान में रख धर्म शिक्षा देने का कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं। मैं सबों से अनुरोध करता हूं, खड़े हो जाएंगे। आप सबों के उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर उन पर अपनी प्रचुर आशीष बरसाएं, जिससे वे महायाजक क्रिस्त के विश्वस्त सेवक बनकर मुक्ति के स्रोत तक आपको ले चले। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। मुझ जैसे दीन सेवक को क्रिस्त ने प्रेरित का जो कार्य सौंपा है उसे मैं ईमानदारी से पूरा करूं और आप लोगों के बीच हमारे महायाजक, बड़े गडेरिए, गुरु और सबके सेवक क्रिस्त का जीवन प्रतिरूप बनता जाऊं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर प्रेम पूर्वक हमारी रक्षा करें और हम पुरोहितों तथा विश्वासियों को अनंत जीवन में ले चले, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चढ़ावा। अभी 3 पुरोहित विश्वासी समुदाय के साथ 3 तरह के तेलों को, जिनका पवित्रीकरण किया जाता है, नियमबद्ध तरीके से वेदी के निकट लाते हैं और धर्माध्यक्ष को सौंपते हैं। बीमारों का तेल, दीक्षार्थियों का तेल, पवित्र विलेपन का तेल अभी चढ़ावा होगा। पेज 308। प्रभुवर तुम हो तारणहार, सुनो हमारा महिमा गान। प्रभुवर तुम हो तारणहार, प्रभुवर तुम हो तारणहार, सुनो हमारा महिमा गान। प्रभुवर तुम हो तारणहार, पाकर उत्तम आब हवा, तेल हमें देता तरवर, आशीष उस पर दो भगवन। प्रभु हो तुम ही तारणहार, प्रभुवर तुम हो तारणहार, सुनो हमारा महिमा गान। प्रभुवर तुम हो तारणहार, आनंद है प्रभु तेरा राम, पावन कर यह तेरे प्रभुवर, जो देता है विजय हमें। प्रभु हो तुम ही तारणहार, प्रभुवर तुम हो तारणहार, सुनो हमारा महिमा गान। प्रभुवर तुम हो तारणहार, पाकर जिसको
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें हे प्रभु, इस बलिदान के सामर्थ्य से हमारी पुरानी दुर्बलताएं दूर कर हमें मुक्ति की कृपा प्रदान कर और हमारा जीवन नया बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने एकलौते पुत्र को अभ्यंजित करके उन्हें नवीन और अनंत विवस्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा ताकि कलीसिया में उन्हीं की एकमात्र पुरोहिताई बनी रहे। क्रिस्त ने न केवल अपनी निजी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते बल्कि पात्र प्रेम से प्रेरित होकर ऐसी व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो आस्थारोपण द्वारा उनकी पवित्र परिचरों के सहभागी बन जाते हैं। उन्हीं के नाम पर ये मानव मुक्ति का बलिदान चढ़ाएंगे ताकि तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए पास्का का बोझ भरोसा जा सके, तेरी पवित्र प्रजा का प्रेम पूर्ण संचालन हो सके, तेरे वचन द्वारा उसका पोषण हो सके और संस्कारों के द्वारा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके। क्रिस्त के सदृश ये अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण निछावर करने में ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसीलिए हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पेज 115। शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां, पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन, ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना होसाना होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया आने वाला है, प्रभु के नाम पर जो आया आने वाला है।
इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने भूतपूर्व धर्माध्यक्ष एलेक्स और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरितिक विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपने कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों व सेविकाओं की सुधि ले। इन सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रिय जनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया संयुक्त होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुमारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेतरुस और पौलुस, अंद्रियस, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बार्थोलोमी, मती, सिमोन और थादियोस, लेनोस, क्लेतुस, क्लेमेंट, सिस्तोस, कोर्नेलियोस, सिप्रियानुस, लोरेंसियुस, क्रोसोगुनुस, योहन और पौलुस, कॉस्मस और डेमियन और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हम सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपापूर्वक स्वीकार कर। इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे। इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्रह बना दे कि हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के पुण्य दुखभोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रतापमयी स्वर्गारोहण की स्मृति बनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे एक पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम के बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्किसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाएं, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर और रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक से जा चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं, हे प्रभु, तो उन्हें दया तथा उन सबों को जो ख्रिस्त में विश्राम करते हैं आनंद, ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं, तू अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत यूहन्ना, स्टेफनस, मत्तियस, बारनबस, इग्नासियस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनुस, पेट्रुस, परपेतुआ, आगाथा, लूसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। अभी धर्माध्यक्ष बीमारों के तेल को आशीष देंगे। इस पवित्र तेल का उपयोग गंभीर रूप से रोगग्रस्त या बुढ़ापे से कमज़ोर व्यक्ति के विलेपन में किया जाता है। यह तेल शरीर और आत्मा दोनों को स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह रोगग्रस्त व्यक्ति को विशेष रूप से आध्यात्मिक तथा शारीरिक बल और दिलासा प्रदान करता है। हे पिता परमेश्वर, सारे सांत्वना का स्रोत, तूने अपने पुत्र द्वारा बीमारों को चंगा करने की प्रेमपूर्ण योजना बनाई है। हम तुझसे विश्वासपूर्वक प्रार्थना करते हैं, इस तेल को पवित्र करने के लिए हमारे सहायक पवित्र आत्मा को भेजने की कृपा कर। तेलघन पौधों की सृष्टि करके तूने हमें शारीरिक स्वास्थ्य का साधन प्रदान किया है। जितने लोगों पर इस तेल मला जाएं, वे सब तेरे आशीष के प्रभाव से शरीर और आत्मा का स्वास्थ्य लाभ करें। इस तेल के उपयोग से अपने विश्वासियों की हर दुख, पीड़ा, रोग और दुर्बलता दूर कर दे। इस तेल को पवित्र बना दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पेज 123। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास की आंखों से है देखिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शरीर और रक्त के साथ इस रोटी और दाखरस में सचमुच उपस्थित हैं। वे हमारे दिल में आना चाहते हैं, हमारे पापों को मिटाते हैं, हम सबों को मुक्ति प्रदान करते हैं। धन्य है हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। ये शब्द कह दें और मेरी आत्मा
Page 309. स्तुति
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिनको तूने इस संस्कार के द्वारा नया बल दिया है, वे अब क्रिस्त की सुगंध फैलाते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। अभी धर्माध्यक्ष दीक्षार्थियों के तेल को आशीष देंगे। उसके बाद पवित्र विलेपन के तेल को दीक्षार्थियों के तेल से अभियंजित होने पर दीक्षार्थी को सुसमाचार संदेश को समझने, दीक्षार्थियों के कर्तव्य जानने, बपतिस्मा ग्रहण करने तथा कलीसिया का सदस्य बनने की शक्ति प्राप्त होती है। हे ईश्वर, तू अपनी प्रजा का बल और शरण है। तूने तेल को बल का प्रतीक बनाया है। इस तेल को आशीष देने की कृपा कर और जिन दीक्षार्थियों पर यह तेल मला जाएगा उनको दृढ़ता और साहस प्रदान कर। वे दिव्य प्रजा, दिव्य प्रज्ञा और शक्ति से विभूषित होकर क्रिस्त का संदेश बलिभांति समझ सके और उदार हृदय से क्रिस्तीय जीवन के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करे। वे तेरी सुगंध संतान बन जाएं, नए जन्म के सुख का अनुभव करें और तेरी कलीसिया में आनंदपूर्वक जीवन यापन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। अभी धर्माध्यक्ष तेल में सुगंधित द्रव्य मिलाकर पवित्र विलेपन का तेल तैयार करेंगे। पवित्र विलेपन के तेल को आशीष देने के पहले धर्माध्यक्ष उपस्थित समुदाय से ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम सब मिलकर सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से अनुनय विनय करें कि वह इस तेल की आशीष दे और पवित्र करे। जिनके शरीर पर यह तेल मला जाए वे सब अपनी आत्मा में इसके दिव्य प्रभाव का अनुभव करें तथा ईश्वरीय मुक्ति के भागी बन सके। हे ईश्वर, तू हर आध्यात्मिक विकास और पूर्णता का मूल है। धन्यवाद की जो श्रद्धांजलि कलीसिया हमारे हाथों तुझे सानंद अर्पित करती है, उसे कृपापूर्वक स्वीकार कर। आदिकाल में तूने फलवान पेड़ों की सृष्टि की। उन पेड़ों में जैतून भी था। इसी के फल से एक उत्तम तेल मिला है जिसे हम पवित्र विलेपन तैयार कर रहे हैं। दाऊद नबी ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेल को तेरे संस्कारों की सामग्री में गिना और कहा है, मनुष्य को तू तेल देता है जो उसके चेहरे पर रौनक लाता है। प्यारे भाइयों बहनों, नूह की कथा याद कीजिए। जब मानव जाति के पापों के धन स्वरूप ईश्वर ने पृथ्वी पर
जल प्रलय भेजा, तब नूह ने एक कबूतर उड़ाया। कबूतर वापस लौटा तो जैतून की ढाली लेकर, जो ईश्वर की नई संधि और शांति का संकेत थी। नए व्यवस्थान में उस संकेत का पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो गया है। अब क्रिस्तीय संस्कार की कृपा देने वाले चिन्ह हैं। बपतिस्मा का जल हमारे पाप धो डालता है और इस तेल के विलेपन से हमारे चेहरे पर नवजीवन से प्राप्त आनंद और शांति झलक उठता है। हे प्रभु, तूने अपने सेवक मूसा को आदेश दिया कि हारून को स्नान कराकर इस तेल के अभ्यंजन से उन्हें पुरोहित अभिषेक करे। तूने जल और तेल की मर्यादा और भी बढ़ा दी जब तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने यूहन्ना के हाथ यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया। बपतिस्मा के बाद तूने स्वयं उन पर कपोत के रूप में पवित्र आत्मा को भेजा तथा यह घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। उसी समय तूने दाऊद की इस आगामवाणी का स्पष्ट रूप से अनुमोदन किया, तेरे अन्य भाइयों की अपेक्षा केवल तुझे तेरे ईश्वर ने आनंद के तेल से अभियंजित किया है। Fathers, please extend your hand. हे प्रभु, हम दीनतापूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं, इस तेल को आशीष देने की तथा पवित्र करने की कृपा कर। इनमें अपने पवित्र आत्मा का पुण्य सामर्थ्य भर दे। यह तेल क्रिस्मा कहलाता है क्योंकि क्रिस्त यानी ईश्वर के अभिषिक्त की शक्ति इसमें क्रियाशील है। हे प्रभु, विवस्थान में तू अपने याजकों, राजाओं, नबियों और शहीदों पर यह तेल मलकर उनका अभिषेक किया करता था। यह तेरी योजना की पूर्व झलक थी कि बपतिस्मा जल से नवजन्म पाकर तेरी प्रजा इस क्रिस्मा द्वारा पूर्ण मुक्ति और प्रौढ़ जीवन प्राप्त करे। तुझसे हमारी आग्रहपूर्ण प्रार्थना है, जितने लोग इस अभियंजन से पवित्र तथा पापमुक्त किए जाएंगे, वे सब के सब तेरी महिमा के मंदिर बने रहें। निष्पाप जीवन की सुगंध अपने चारों ओर फैलाएं और तुझे सदा प्रसन्न करते रहे। वे बपतिस्मा संस्कार में राजा, पुरोहित, नबी की प्रतीक्षा से विभूषित होकर अमरता के वस्त्र धारण करें। जिन्होंने जल और पवित्र आत्मा से नया जन्म लिया है, उनके लिए यह क्रिस्मा मुक्ति का स्रोत सिद्ध हो। हम यह क्रिस्मा उनके अनंत जीवन और स्वर्ग की महिमा की भागी बना दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। अब धर्माध्यक्ष और पुरोहितगण जुलूस के इन पवित्र तेलों को विशप भवन ले जाएंगे।
वहाँ उन्हें धर्मप्राण के विभिन्न पल्लियों के लिए वितरित किया जाएगा। पुरोहितगण इन तेलों का उपयोग पवित्र संस्कारों में करेंगे, जो ख्रिस्त विश्वासियों के जीवन एवं कृपा का स्रोत है। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं जो यहाँ पर आकर हम सबों के लिए विशेष प्रार्थना की है। अभी ज़रूर आपको याद किया है, आज की प्रार्थना किया है, आगे में भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं फादर जॉनसन जिन्होंने इसमें बलिदान का तैयार किया है, हमारे बड़े फादर, छोटे फादर्स, हमारे सिस्टर जो पल्ली में काम करते हैं, हमारी डेंसी बहन जो भी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, और क्वायर वाले सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। ईश्वर के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जाएं। पेज पूरे 242। पल्ली के नाम से हम हमारे बिशप स्वामी को धन्यवाद दें, क्योंकि आज उनके और हमारे लिए एक मुख्य दिन, पर्व का दिन है। आज तीनों तेलों की आशीष किए हैं, इसके लिए हम अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए तालियां बजा देंगे। आप सभी हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। धन्यवाद। पेज 242। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में। रिश्तों की प्यास बुझाने, रिश्तों की